कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मान लूं मैं। चलिए आज देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन साइन रूल एंड कॉस रूल। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन साइन रूल एंड कॉस रूल। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉज। ठीक है, तो जो भी हमारा पैरेललोग्राम लॉज था उसके बेस पे हमने सारे न्यूमेरिकल देख लिए थे। ठीक है, जितना मेरे से हो पाया था मैंने उतना करा दिया था, और फिर भी अगर आपको डाउट हो उसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन साइन रूल एंड कोस रूल। देखिए ये जो दोनों रूल है ना, साइन रूल एंड कोस रूल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। और देखिए ये हमें पता ही नहीं होता ये कब कहाँ लगने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, साइन रूल का और कोस रूल का, उसके बाद इसके मैं कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, और हमारा ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले लेक्चर में देखते हैं क्या करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे अपना किसी भी थ्योरम के ऊपर। ठीक है, चलिए आज पे ध्यान देते हैं यार, कल पे क्या देना कल देखा जाएगा। हाँ यही हाल है। नहीं सर कराओ आप सीधा सीधा। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन साइन रूल एंड कोस रूल। सबसे पहली बात साइन रूल को लेते हैं। किसको लेते हैं? साइन रूल को ले ले यहाँ पे। चलिए साइन रूल, कौन सा रूल है? साइन रूल। अच्छा सर, साइन रूल क्या होता है सर? कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? देखिए लगाते कब है साइन रूल? साइन रूल बेसिकली मान लीजिए एक ट्राइंगल है। सबसे पहले मेरे पे ये हो गया ट्राइंगल। जी सर ऐसा ट्राइंगल? अरे यार देख लो, ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए मुझको एक चीज अननोन है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई सी भी साइड हो सकती है, कोई सा भी एंगल हो सकता है, कुछ भी मेरे को अननोन है यानी कि पता नहीं है। मान लीजिए उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें नोन है। उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें नोन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये पता है ये कितना है थीटा, ये कितना है अल्फा, और ये कितना है बीटा। ठीक है, अच्छा ये तीनों चीजें आपको पता है। ठीक है, और उसके बाद मान लो आपको ये पता है कौन सा, ये साइड पता है, तो आपको ये है F1, ये है F2, एंड आपको मान लो ये नहीं पता। ये मेन मुद्दा ये है कि ये नहीं पता। इसको कैसे निकाला जाए, क्या करा जाए इसमें, है ना? ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से निकालें? बाकी सारी चीजें मुझे नॉन है, यही अननोन है, तो हम क्या करेंगे? तब हम यूज करते हैं अपना साइन रूल। ठीक है, साइन रूल। ऐसा नहीं है कि साइन रूल सिर्फ एंगल्स, ये साइड्स को निकालने का काम आएगा, वो एंगल्स को भी निकालने का काम आ सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ कि आपको ये एंगल पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ना कि जो आपको चीज निकालनी है, मान लो मेरे को ये निकालना है, तो इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, तभी आप इसको निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे, फंस जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इसको निकालने की, तो इसका सीधा सीधा पहले तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताता हूँ, वह F1 और इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला बताइए क्या है? बीटा। तो देखिए F1 अपॉन साइन बीटा, F1 अपॉन इसका एंगल जो है मेरा साइन बीटा, ये जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके संग? F2। इसके सामने कौन सा? F2 और साइन थीटा। और इसके साथ अब देखिए एक और कौन सा हमारा F3, इसके सामने कौन सा है? F3 के सामने है हमारा कॉस, सॉरी साइन अल्फा। ठीक है, अब यहां से देखिए, मान लो आपको यहां से ये दोनों चीज पता है। ठीक है, और आपको ये निकालना है, मान लो आपको ये निकालना है, तो इसके लिए इन दोनों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बताओ। अगर आपको ये निकालना है तो क्या पता होनी चाहिए? ये पता होनी चाहिए, तीनों चीजें, तभी तो आप ये निकाल पाओगे। मान लो इससे काम नहीं बन रहा, अगर इन दोनों की बात करें तो अगर आपको ये निकालना है तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे को साइन रूल लगाना है तो मैं उससे एक चीज अपनी पता कर सकता हूँ जो मुझे अननोन है। ठीक है, बाय द हेल्प ये, और यही हमारा साइन रूल है, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन में से अप्लाई करना है। कुछ एग्जाम्पल कर ले इसके। एग्जाम्पल मान लीजिए ये एंगल है मेरा 60, ये एंगल है मेरा 40, ये एंगल है मेरा 50। 60 कर लेते हैं इसे भी। हाँ नहीं, जोड़ के देख लो यार, फिर कमेंट आ जाएगा मैं तुरंत ही अभी। ये है 80। ठीक है, तो बताइए, और ये है मेरा 10 न्यूटन का, ये कितना है? 20 न्यूटन का। और मान लीजिए आपको ये निकालना है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए? देखिए पहले तो F3 पे ध्यान दीजिए, जो हमें निकालना है F3, इसके सामने वाला एंगल दे रखा है, गिवन है साइन अल्फा, यस गिवन है, तो साइन अल्फा कर लीजिए। ठीक है, हो गया। इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए, अब आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सी भी, दोनों मतलब बच गए जो हमारी साइड, ये एंड ये, इन दोनों में से कोई सी भी ले लो, और उसके सामने वाला एंगल आपको नॉन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है मेरा F1, और इसके सामने वाला एंगल देखिए क्या है? साइन बीटा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ अपॉन साइन बीटा, ये मुझे नॉन है। ठीक है, या तो मैं ये ले लूँ, या फिर मैं ये ले लूँ F2 अपॉन साइन थीटा, तब भी ठीक है। दोनों ही आप ले सकते हैं, दोनों ही ठीक माना जाएगा, तो दोनों से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लो सिर्फ हमें कंपेयर कौन सा करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हम ऐसे निकाल सकते हैं F3 बराबर F1 बताइए कितना है? 10, और अपॉन साइन बीटा बताइए, बीटा देखिए कहाँ पर है? 80, तो यहाँ पे रख दो मैं 80। ठीक है ना? अच्छा यहाँ से इनटू ये देखिए साइन अल्फा इधर था,
साइन अल्फा इधर आ जाएगा, साइन अल्फा है कितना 40, तो ये आ गया मेरा साइन अल्फा। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें निकाल लिया। बस शर्त ये है कि आप सबसे पहले वो देखिए कि जो आपको अननोन है ये अननोन है। अब देख लीजिए कि दोनों जो साइड बची, इसके सामने वाला कोई एंगल गिवन है एक साइड और उसके सामने वाला एंगल, तो आपका काम हो जाएगा आराम से, इस तरीके से निकाल लेंगे। दिस इज कंप्लीट पिक्चर अबाउट साइन रूल। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं हम कुछ, तो इसको आप एक बार ही इस तरीके से नोट कर लीजिए बाकायदा। ठीक है, चलिए करिए जल्दी। हाँ स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन है हमारा साइन रूल के ऊपर। पहला क्या दे रखा है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्रेम। ठीक है, अच्छा अ शोन इन फिगर, इस फिगर को देखिए, इसमें जो है क्या है आपका फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस फ्रेम पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एक फोर्स है, यहाँ पे एक ये फोर्स है, एंड देन ये एक फोर्स है, इस तरीके से। ठीक है ना, अच्छा हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 600 न्यूटन एंड इज टू बी रिजॉल्व। देखिए सबसे पहले इस पे एक फोर्स एफ जो है एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा ये फोर्स एफ है, इस कितने मैग्नीट्यूड का है 600 न्यूटन का। ठीक है ना, इस फ्रेम पे आपका एक्ट कर रहा है 600 न्यूटन का एक फोर्स। ठीक है, अब देखिए एंड इज टू बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा। एक तो है मेरा एक्टिंग अलोंग द स्ट्रक्ट ए बी एंड ए सी। देखिए इसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक तो ए सी के अलोंग और एक ए बी के अलोंग। ए बी ऊपर है ना, इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसको ले आऊँ तो एक ए बी के अलोंग। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द थीटा, हमें इस थीटा को पता करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, इस थीटा को निकालना है। सो डेट द कंपोनेंट ए सी, ठीक है ना, द कंपोनेंट फोर्स ए सी डायरेक्टेड फ्रॉम ए एंड सी हैज अ मैग्नीट्यूड 400। यानी कि ये जो मेरा फोर्स है ना ए से सी की तरफ, ये कितने का है, इस पे इस स्ट्रक्ट पे कितने का आ रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स है 400 न्यूटन का। कितने का है 400 न्यूटन का। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फोर्स ए सी बराबर 400 न्यूटन। कितना न्यूटन 400 न्यूटन। अच्छा सर ठीक है, अब बताइए इसको करते समय आप क्या सोचेंगे, मतलब कि क्वेश्चन कैसा है, मतलब क्या पूछ रहे हैं, आपको पता चला कुछ। ये फ्रेम दिख गया आपको, फ्रेम है, कैसे फ्रेम हो सकता है आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में। ये आपका फ्रेम है, इस फ्रेम पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है कितने न्यूटन का 600 न्यूटन का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इस 600 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको मैंने रिजोल्व करा दो पार्टों में, एक तो एसी के अलोंग और एक ए बी के अलोंग। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आया। आपको उन्होंने बोला हुआ है कि आपको थीटा पता करना है। अगर एसी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 400 न्यूटन, दैट्स ऑल, ये आपको करना है। सबसे पहली चीज बताऊं, आप ना इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले इसका आपको एक डायग्राम बनाना है, लाइन डायग्राम। आपको ना ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से दे रखा है, इसका लाइन डायग्राम बनाइए। देखिए यहाँ पे बनाऊं लाइन डायग्राम, इसको ध्यान से देखना है। देखो मैं क्वेश्चन कराऊं ना तो 2 मिनट में करा सकता हूँ, यहाँ लिखूं और आपको समझा दूं, ठीक है, और या फिर से रटवा दूं। तो देखिए आपको ऐसे नहीं करना, मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कौन कहाँ से आया, क्यों आया, आप दूसरे क्वेश्चन में लगा पाए। ठीक है, तो करते हैं अपना स्टार्ट। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इसको सबसे पहले यहाँ से बनाते हैं। जरा एसी कह लूँ, यहाँ से बनाऊं मैं, बना दूं पक्का। चलिए ये है मेरा एसी, ठीक है जी, फोर्स एसी ए एंड सी। अच्छा ये एक इस तरीके से आ रहा है, ये ऐसे कितने का ये F इक्वल्स टू 600 न्यूटन। समझ में आया क्या, आ गया सर। अच्छा अगर ऊपर से ये वाला जो चीज है, अगर मैं इसको नीचे बुला लाऊं, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, कहाँ पे, इस तरीके से इसको खींच के, जो मेरा ये है इसको अगर मैं खींच के नीचे ले आऊं, इस तरीके से नीचे ले आऊं, तो इस तरीके से बना सकता हूं इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, ज्यादा हो गया, चल 1 मिनट, थोड़ी सी मेरी गंदी है, गंदा है ये, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा सा बस मेरे साथ वो कर ले, इस तरीके से, इतना, ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा है मेरा, ये फोर्स ए सी, सॉरी ए बी, ये क्या फोर्स है ए बी, ठीक है ना, ये फोर्स है मेरा ए बी। एंड देन नाउ अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया इस तरीके से, और इसको इसके पैरेलल बिल्कुल ऐसे। ओहो क्या कर रहे हो सर, फिगर बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। चलो देखो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा आप प्लीज मेरे साथ वो करें, ठीक है ना, बस समझ में आना चाहिए आपको। डायग्राम तो मैंने बना दिया, ठीक है, काम भर के लिए मैंने डायग्राम बना दिया, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अच्छा यहाँ पे इसको ना थोड़ा आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए, क्योंकि जो मेन काम है हम यहीं से करने वाले हैं। वो कैसे पता चला, देखिए सबसे पहले ए सी, यहाँ पे मैं लिख दूँ ए एंड सी, ठीक है जी, और ये ए बी, ये ऊपर से आया ना तो ये ए बी हो गया, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये क्या है, इसका नाम क्या दे दे, डी दे देते अपनी मर्जी से, कितना डी। अच्छा अब ना हर एक चीज को लगाइए, ये थीटा, ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा थीटा। समझ में आया क्या, आ रहा है ना, ये हो गया मेरा थीटा। एंड देन नाउ अब आप देखिए और क्या है मेरे पे, और कुछ छूट रहा है क्या, ये हमें दे रखा था
ये हमें दे रखा था, ये कितने का था 400 न्यूटन का, ये लगा लिया हमने 400 न्यूटन का। और कुछ छूट रहा है, और कुछ छूट रहा है क्या? देखिए ये कितने का, ये कितने का बना रहा है हॉरिजॉन्टल के संग। देखिए ये जो AC AB है ना, AB हॉरिजॉन्टल के संग कितने का बना रहा है एंगल? 30 का। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब है कि ये देखो जितना ये है उतना ये भी होगा, है ना, ये इसके पैरेलल ही तो है। ये हालांकि मैंने थोड़ा सा टिल्ड बनाना चाहिए था, और फिर भी आप एक बार देख ले, इस तरीके से है कुछ ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं जितना ये है उतना ये भी होगा। अब अभी बोल सकते हैं कि ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 30 का ही बनाएगा। तो ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ एक बार का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये जो है ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल के संग कितना बना रहा है 30, तो जो ये है वही ये भी होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल के संग कितना बनाएगा 30। अच्छा, समझ में आया आपको, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज देख सकते हैं, आपको यहाँ से एक फायदा हो गया। देखिए हर एक चीज दे रखी है ना, उसका आपको यूज करना है, यूज करेंगे ना तभी आपको आएगा। यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ मैं, ये वर्टिकल के संग, किसके संग, वर्टिकल के संग 30 डिग्री बना रहा है। हॉरिजॉन्टल मेरे बाय मिस्टेक निकल गया था, ये वर्टिकल के संग 30 डिग्री बना रहा है। कौन बना रहा है, AB बना रहा है, किसके संग, वर्टिकल के संग, ठीक है। तो देखिए 30 हो गया। अच्छा, उसके बाद बोलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ पे ये एंड ये 90 का है, और इतना आपको पता है, ये इस तरीके से इतना आपको पता है कितना है 30 है। तो बताइए आप ये नहीं निकाल सकते, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर मैं 90 में से, ये पूरा 90 का है, 90 में से 30 को माइनस करूँ तो कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये समझ में आया पूरा कंप्लीट पिक्चर आपको। ये 30 था, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। नॉइज थोड़ी आ रही है, हाँ ठीक है। यहाँ पे कितना था 90 था, इसमें से हमने ये माइनस करें, कितना गया 60। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं, और कुछ क्या करें सर, और एक चीज और यहाँ पे ना, देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना साइन रूल लगाना है। क्या लगाना है, साइन रूल लगा रहा है। इसलिए मैंने एक ट्रायंगल को पकड़ लिया, उसमें ज्यादा से ज्यादा जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती है वो सारी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वर्टिकल के साथ बन रहा है, ठीक है ना, गलती से बोल दिया था मैंने, ध्यान नहीं रहा। ये वर्टिकल के संग AC जितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 30, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आगे बताइए क्या होने वाला है, इसको आप निकाल लेंगे, इसको आप फाइंड कर सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। इसको फाइंड कर लेंगे, किस तरीके से करेंगे बोलिए। नहीं, ये तो हो पाने का नहीं है, मुश्किल है, हाँ ये नहीं होगा, हाँ नहीं ये मुश्किल है। तो हम अब देखते हैं, मेरे पे ये पता था AD निकल गया, ठीक है, AC निकल गया, AD निकल गया, AC मेरे को पता है। अब देखिए AC के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने ये, और ये हमें पता नहीं है, इसका नाम है ADC, ये हमें पता नहीं है। और इसके सामने कौन सा है 60, ये पता है। अच्छा, निकालना क्या है, आप सबसे पहले ध्यान देना थीटा, किसी पे ध्यान नहीं देना। अब देखो मैंने सारी चीजें यहाँ पे नोट कर ली, निकालना क्या आप देख लो, बस थीटा निकालना है। थीटा के सामने वाली साइड पता होनी चाहिए, पता है क्या, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, DC पता है, नहीं पता तो ये दोबारा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बोलते थीटा, और थीटा के सामने वाला भी अननोन है, तो निकालना ही पॉसिबल ही नहीं है, निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो यहाँ से पॉसिबल नहीं हो रहा। अगर मैं कैसे भी ये पता कर लूँ तो ये नहीं निकल गया, कैसे भी ये पता कर लूँ, फिर यहाँ पे 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूं तो ये नहीं आ जाएगा। तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे, इसके सामने वाला ये निकालना है ना, अब हमारा उद्देश्य ये हो गया है। तो ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, पता है कि नहीं है, हाँ पता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फोर्स AC मैं अप्लाई कर देता हूँ, साइन रूल अप्लाइंग सॉल्यूशन में अप्लाई कर दिया मैंने, क्या, साइन रूल, ठीक है। देखिए अगर मैं साइन रूल अप्लाई करूँ तो सबसे पहली चीज क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये निकालना है ना, मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC अपॉन इसके सामने वाली साइड, सॉरी इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये तो मैं लिख दूँ यहाँ पे साइन एंगल ADC हो गया, इक्वल्स टू इसके सामने वाला ये हो गया एंगल। अच्छा, अब आप देख लीजिए, जो आपको एक पता है, एक साइड और कौन सी पता है, ये वाला, और इसके सामने वाला एंगल भी पता है, तो बस कंपेयर कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा फोर्स F अपॉन इसके सामने क्या है साइन 60 बड़े ही आराम से। अच्छा, यहाँ से अब इसको कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा AC, ठीक है, इक्वल्स टू, ये देखिए F कितना है आपका 600, ठीक है, साइन 60 नीचे आ जाएगा, अच्छा साइन 60 तो नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या है हमारा साइन ADC, ठीक है। आपको ये निकालना है ना, तो आपको सारी चीजों को इधर भेजना पड़ेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा साइन 60 अपॉन 600 इंटू
इंटू इंटू फोर्स AC अपॉन साइन एंगल ADC। ठीक है, AC देखिए, AC आपको पता है, AC पता है 400 है, तो यहाँ पे हम 400 रख देंगे। कितना रख देंगे? 400। कितना आ गया ये? 400। ठीक है, आप इन दोनों को कट कर लेंगे इस तरीके से, ये 3 एंड ये 2। और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2 इंटू 2 और यहाँ पे क्या? इंटू 3। तो आप देखिए इससे ये कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया? √3 आ जाएगी आपका आंसर। और इसका मैं लिख देता हूँ √3 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? √3। सही लिख रहे हैं हम? 960 अपॉन ये 3/2, ये इससे कट गया। ठीक है, आप इसको ना डायरेक्टली लिखने में बताते हो इसका आंसर क्या आने वाला। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन, हाँ ये 600 अपॉन साइन 60 इंटू, हाँ गलत लिखा था ना हमने, ये कितना आ गया? 400। ठीक है ना, ये गलत कर दिया था। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आप एक कैलकुलेटर होगा, उसकी मदद से ये कैलकुलेट कर लेना। आपको कैलकुलेट करने पे इसका आंसर आएगा 0.577। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, इसका आंसर आएगा 0.577। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया साइन। ये यानी कि हमारा ये क्या निकल गया? ये एंगल अभी निकालना है। ठीक है, इतनी चीज आपको पता हो गई ये। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखिए क्या करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको निकालना है। तो एंगल ADC इक्वल्स टू साइन इनवर्स के साइन इधर चला गया, कितना है मेरा? 0.577। ठीक है, इसको जब आप निकालेंगे कैलकुलेटर में, अपने कैलकुलेटर के हेल्प से, तो ADC आपका निकल के आ जाएगा, 32.32 डिग्री 26, हाँ 35.26 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। जो हमारा उद्देश्य था वो इतना तो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो आप इसका इतना नोट करें पहले। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे एक और चीज कैसे निकाल लेंगे। ये आपको समझ में आया यहाँ तक? या कुछ नहीं करना है, देखो ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं इतनी चीजें बताने लग गया ना आपको, तो वीडियो की लेंथ बड़ी होगी तो आप देखेंगे नहीं, फिर उसके बाद छोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देख लिया आपने यहाँ पे, ये ठीक है, ये ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है ना, तो करें हटाएं, मिटा दें। कहाँ से मिटा दें? यहाँ से। चलिए हटा दें, नोट प्लीज नोट। चलो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो आपको इसको ना ध्यान से और प्यार से करना है बिल्कुल। ठीक है, समझ के क्यों आ रहा है। अब बस ऐसा नहीं है कि रटा हो गया, कुछ खोने वाला नहीं है उससे। आज करेंगे, कल भूल जाएंगे। सर मैं तो नहीं भूलता, 1 महीने तक याद रहता है। बहुत बढ़िया, चलो ये हो गया। अब देखो क्या निकालना है। अब हम जो निकालना चाहते हैं वो पूरा होने वाला है। ये नहीं पता था ना हमें, अब देखिए, और ये मुझे पता चल गया। मेरा कितना हो गया? ये 35.26 डिग्री। ठीक है ना, तो अब कुछ भी नहीं रहेगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये दोनों साइड पता है, ये निकल जाएगी। क्या होगा बताइए? मैं लिख दूं यहाँ पे एंगल इन ट्रायंगल ACD। ठीक है ना, लिख दिया मैंने ACD। अब देख सकते हैं यहाँ पे एंगल CAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCA बराबर 180। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए, ये वाला एंगल कितना है मेरा? CAD कितना ये? थीटा है। प्लस ये वाली चीज बताइए, ये वाली चीज कितनी है मेरी? ये है 35.26 प्लस ये वाली कितनी है मेरी? ये कितनी है? 60 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप थीटा निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू फाइनल आपकी आ जाएगी 84.74 डिग्री। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये, और यही हमसे पूछ रहा था वो आंसर, और ये हमने आंसर निकाल लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको दोस्तों? सबसे पहला काम, जो ये आपको डायग्राम दे रखा है, आपको इसको इस तरीके से बनाना है। बनाने के बाद आपको ये देखना है कि मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना क्या है? ये निकालना है। तो ये निकालना है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सारी चीजें पता होनी चाहिए। देख लीजिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके सामने वाली साइड पता होनी चाहिए। नहीं पता तो किसी और तरीके से लाइए। ठीक है, फिर हमने इस तरीके से कंप्लीट देखा कि क्या चीज नहीं आ रही, फिर उसके अकॉर्डिंग ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से ही करने हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि 2-3 लाइन में देखो कुछ क्वेश्चन था, इतना फिर तुरंत आ गया आंसर। ठीक है, तो बस आपको यही अंडरस्टैंडिंग रखनी है और यही आपको आगे तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसे नोट कर लें। हाँ स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्टिकल फोर्स F इक्वल्स टू 16 न्यूटन एट डाउनवर्ड एट A। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है फ्रेम,
इस पे देखिए ए पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, कितने का 60 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है ना। क्या लिखा है, एट ए एंड द टू मेंबर टू मेंबर फ्रेम इन सोन इन फिगर, इस फिगर में देखिए डिटरमाइन द थीटा, ठीक है, हमें ये थीटा पता करना है, आपको दिख रहा है ये थीटा, इस थीटा को मुझे निकालना है, ठीक है ना, ऑफ मेंबर ए बी सो डेट द कंपोनेंट ऑफ एफ, द कंपोनेंट ऑफ एफ एक्टिंग अलोंग द ए बी इज 80 न्यूटन, ये मुझे दे दिया। ये देखो उसने बोला आपको थीटा निकालना है, अगर आपको ये दे रखा है कि ए बी के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना वो कितने का है, 80 न्यूटन का है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एसी फोर्स एसी के ए बी के अलोंग कितना है मेरा 80 न्यूटन, कितना है 80 न्यूटन, ठीक है ना। अब क्या बोला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कंपोनेंट एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ ए बी, और मुझे ये भी निकालना है कि एसी के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, फोर्स एसी के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ये भी मुझे निकालना है। तो अब देखिए दो चीजें निकालनी है, यहाँ पे मैं लिख दो हमारा उद्देश्य इस बार क्या है, एक की जगह दो बन गया, फाइंड क्या करना है, मैं फाइंड करना है थीटा एंड एसी, हो जाएगा सर, बहुत ईजी है, कर दूं, छोड़ दो आपके लिए, छोड़ दो क्या, नहीं करा देता हूँ। देखो हमें थीटा और एसी निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप इसका इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करिए, कैसे ड्रॉ करिए बताता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर वाले से स्टार्ट करो, कितने का है ए बी ड्रॉ हो गया, कितने का है लिख लिया हमने, ए बी इक्वल्स टू 80 न्यूटन का। फिर यहाँ से देखिए कैसे जा रहा है, डायगोनल टाइप का मैंने लिख लिया, हाँ डायगोनल टाइप का एक जा रहा है, मैं लिख लिया ए सी फोर्स ए सी, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ कितने का जा रहा है, ये नीचे की तरफ कितने का जा रहा है 60 न्यूटन का। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फोर्स ए डी इक्वल्स टू 60 न्यूटन का, ठीक है ना, फोर्स ए डी इक्वल टू 60 न्यूटन का। ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने बोल दी, ये वाला जो फोर्स उठा के यहाँ लगा दिया, ए डी बराबर 60 न्यूटन, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये, अब फिर उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, जितना है उतना ये भी पैरेलली, ये उतना ही पैरेलली, ठीक है। अच्छा तो ये अगर 60 न्यूटन का तो ये भी 60 न्यूटन का हो गया मेरा, ये हम बोल सकते हैं ये बीसी है। अच्छा उसके बाद मेरा काम क्या है, मेरा काम अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे थीटा निकालना है यहाँ से। तो देखिए थीटा कैसे हो गया, देखिए ये जो चीज है ना ये हॉरिजॉन्टल पे तो थी इतनी, है ना, ये जो था ए बी हॉरिजॉन्टल के साथ ही तो थीटा था, तो यहाँ भी तो थीटा ही होगा, मैंने थीटा खींच लिया। अच्छा मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है थीटा और ये ए सी। तो सबसे पहले मैं थीटा पे कंसंट्रेट करूँ। अच्छा एक चीज और कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना ए सी हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का बना रहा है, 30 का बना रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इस तरीके से एक और एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ कितने का बन रहा होगा 90 का, और 90 में से 30 घटाएंगे तो ये एंगल निकल जाएगा हमारा, कितने का हो जाएगा ये 60 का, कितने का हो जाएगा 60 का। तो इस वाली चीज को मैं यहाँ लिख लूँ, ये देखिए ये जो है हमारा ये कितने का हो गया 60 का, कितने का 60 न्यूटन का, ठीक है, सॉरी 60 डिग्री का, ठीक है। तो एक तो हमने ये निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इस ट्रायंगल में कंसंट्रेट करते हैं, हमें दिख रहा है कि ये पता है, इसके सामने वाला ये वाला एंगल नहीं पता, इसके सामने वाला एक एंगल पता है, मुझे निकालना क्या, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या जरूरी है, ये होना जरूरी है। अब ये तो है नहीं, अब ये दोनों ही नहीं है, तो फिर तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो आप यहाँ कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं, ये वाला जो है हमारा सॉल्यूशन में देखिए, अब इसको लिख सकते हैं किसको, एंगल डी ए सी को लिख सकते हैं कितना 180 माइनस 60 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं कितना आ जाएगा 120 माइनस थीटा। तो ये हमारा आ गया एंगल बी ए सी, कितना आ गया 120 माइनस थीटा, 120 माइनस थीटा। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये कितना होने वाला है 120 माइनस थीटा हो गया। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप देखिए इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख दूँ 60 के सामने वाला एंगल बताइए क्या है हमारा, साइन 120 माइनस थीटा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों तो हो गए, यहाँ से मुझे ये नॉन है। अब देखिए एक नॉन वाली चीज क्या है, ये और ये, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 80 अपॉन में इसके सामने वाला एंगल क्या है हमारा साइन 60, क्या आ गया साइन 60। अच्छा यहाँ से आप इस थीटा को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकल जाएगा ये थीटा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको करिएगा ना तो आपको मिलेगा साइन 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 अपॉन 80 इंटू 60। जब आप इसको और सोल्व करेंगे तो और सोल्व करने पे आपको मिलेगा, मैं देख के बता देता हूँ, और सोल्व करने पे आपको ये मिलेगा, यहाँ पे इसको और सोल्व करेंगे ना तो आपको ये मिलने वाला है, हाँ इस तरीके से 40, ये आपको पूरा मिल जाएगा 40
हाँ इसको यार किस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया, इसको आप कंपेयर कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली आप थीटा निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे कंपेयर करके, तो यहाँ पे लिख दूँ थीटा इक्वल्स टू, आप निकाल लेंगे कितना, जब 75.5 डिग्री, ये आ गया आपका थीटा। ठीक है, तो आपको इसमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व कर देना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकल गई। थीटा की वैल्यू निकलने के बाद कुछ भी नहीं करना आपको, एक चीज़ तो आपको निकलेगा जो आपको निकाला था, क्या निकाला था, थीटा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है, यहाँ से मिटा दूँ, चलिए यहीं से निकालते हैं, ये हो गया ना, हो गया, चलो फटाफट यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। ठीक है, ये निकल गया आपका थीटा, थीटा निकाल लिया हमने। थीटा के बाद हमें क्या निकालना है, ये वाला कंपोनेंट, तो आप बोल सकते हैं कि AC अपॉन साइन थीटा, इसके सामने वाला एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू 80 के सामने वाला एंगल साइन 60 ये थीटा है। ठीक है ना, यहाँ से बताइए AC आपको हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, कितना जाएगा 80 अपॉन साइन 60 इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 80 अपॉन, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा खुद ही, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख लेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 79.5। ठीक है ना, ये डिग्री आ गई। ठीक है, इसको अगर आप ठीक से करेंगे 75.5 डिग्री। अब इसको आप अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको सीधा मिल जाएगा AC वाला कंपोनेंट, AC कंपोनेंट फोर्स AC मिलेगा आपको कितना 90.85 न्यूटन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फाइनल, यही हमें निकालना था, ये दोनों चीज़ें निकाल ली, और इतना कुछ कठिन नहीं है अगर आप करते हैं इसको। तो मेन डायग्राम, मेन जो चीज़ है ये करने की है, उसके बाद तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो हमारा कंप्लीट हो गया, साइन रूल के 2 ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और ये सफिशिएंट है आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं अपना कोस रूल, तो प्लीज इसे नोट कर लें। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कोस रूल। कौन सा रूल, कोस रूल। देखिए कोस रूल कब लगाते हैं हम, मान लीजिए मेरे को एक साइड चाहिए, ये मुझे निकालनी है, अननोन है मेरे पे। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको तीनों एंगल पता होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये दोनों साइड पता होनी चाहिए। मान लो आपको 2 साइड पता है, आपको एक साइड और निकालनी है, और उसके साइड, उसके साथ वाला आपको ये थीटा पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। आपको ये 3 चीज पता होनी चाहिए, ये फोर्स एंड ये थीटा, तो आप ये निकाल लोगे। ठीक है, कैसे, अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको F3 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस में 2F1, ठीक है, F2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ये वाला एंगल थीटा। यानी कि आप देख सकते हैं मुझे ये निकालना है और ये दोनों साइड्स के बीच में ये, ठीक है, और इसके बीच वाला एंगल पता होना चाहिए थीटा, और फॉर्मूला आपका ये है, फॉर्मूला ये है निकालने का। ठीक है, आप समझ गए, जैसे मुझे ये निकालना है तो ये दोनों साइड पता होनी चाहिए और उसके बीच वाला एंगल पता होनी चाहिए, तभी मैं ये निकाल पाऊंगा। और जो इसका फॉर्मूला है कोस रूल का ये है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को ये निकालना है और मेरे को F2 निकालना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो मान लीजिए मुझे F2 निकालना है तो मैं लिख दूंगा F2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके सामने वाली साइड कौन कौन सी, ये एंड ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F3 का स्क्वायर माइनस में 2F1 F3 और कॉस इनके बीच का एंगल कितना है, कॉस अल्फा। तो ये हो गया हमारा साइन रूल, एक और कोस रूल, सॉरी एक और बात करें, मान लो मुझको अब ये निकालना है F2, हाँ F1 F3 निकालना है, निकल गया, F1 निकालना है, हम क्या लिख देंगे, F1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2F1 F3, सॉरी F2 F3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस इन दोनों के बीच का एंगल, हाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बीटा, तो कॉस बीटा। तो ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉस रूल है हमारा। ठीक है, साइड निकालने के काम आता है हमारे। ठीक है, इसको हटाएं, हटा दें, न्यूमेरिकल कर दे इसके ऊपर, करें पक्का, कराओ सर जल्दी, फटाफट खत्म कर दो जल्दी से आज। और साइड इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छा सा मजा आ जाए देख के। चलिए क्या है हमारा, है द रिजल्टेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बार उसको एक मिनट रुक जाइए। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P एंड 50 न्यूटन इज 20 न्यूटन। ठीक है, 2 फोर्सेस है मेरे पे, एक तो मेरा P है और एक है 50 न्यूटन। इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, मेरा 20 न्यूटन। ठीक है, इंक्लाइन 60 डिग्री टू द 50 न्यूटन, और ये जो रिजल्टेंट है ना वो 50 न्यूटन के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे। ठीक है ना, अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ P, ये जो P फोर्स है इसका मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। ठीक है ना, डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले इसका तो मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके बाद ये देख लो अगर डायरेक्शन चाहिए तो ये कितना इंक्लाइंड है, यानी कि ये इंक्लिनेशन ढूंढ लो कि 50 न्यूटन से कितना इंक्लाइंड है। तो ये करने के लिए सबसे पहले मुझे इसमें लगाना पड़ेगा कॉस रूल। किस तरीके से लगाना पड़ेगा आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल OAB में यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये P है तो ये भी P होगा। ठीक है, ये P है तो
ये भी होगा, इतनी बात तो आपको क्लियर होगा, ये पी है तो ये पी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो मुझे ये निकालना है, तो मुझे ये और ये पता होनी चाहिए, है पता, इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो निकाल हो गया मेरा काम कॉस रूल से। तो मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने टी पता कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये मुझे निकालना है, ये दोनों मुझे पता है, और इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो वो भी तो मुझे पता है बीच का एंगल कितना है, 60 है, तो बस इसके अकॉर्डिंग मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कॉस रूल से, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा, ठीक है। अगर देखिए ये पूरा थीटा है, तो ये भी तो इधर वाला भी तो थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा। अब ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए इसमें हम इस वाले ट्रायंगल में हम इसमें क्या लगाते हैं, साइन रूल, साइन रूल, तो देखिए पी अपॉन ये एंड आर अपॉन, देखिए आर अपॉन ये कितना साइन 180 माइनस थीटा, ये लगा दिया, यहाँ से पी की वैल्यू रख दी अभी जो निकाला था हमने, और यहाँ से फिर ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ से थीटा आपको निकाल के दिखा दिया, तो थीटा कितना आ गया, इतना आ गया, किसके संग, 50 न्यूटन के संग। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, उसके अगले टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिसको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर।